आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स जो आपका प्रश्नमाला चल रहा है दोस्तों 14 का भी, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आज फिनिश कर देंगे दोस्तों इस लेसन का। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है कि एक खोखले बेलन की ऊंचाई के अनुदिश काट कर एक आयताकार चादर बनाई जाती है। ठीक है, और यदि इस आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयताकार चादर की परिमिति क्या होती है। तो मतलब आयत का जिस तरीके से फेस में ये बनेंगे आपका आयत बच्चों। ठीक है, लंबाई और ये आपका लंबाई और ये आपका चौड़ाई होंगे। तो कहा गया है कि इसकी चौड़ाई दी है बच्चों, इसकी चौड़ाई यहाँ से ये दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं इस प्रकार लिख लेता हूँ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद क्या कहा गया है, इसको है ना, इसी को क्या बताया काट कर। अब यहाँ पे जो 20 दे चुके हैं दोस्तों, तो पहले आपको क्या करना है, जो 20 जो दिया हुआ है इसको अगर फोल्ड करके अनुदिश में क्या बताया, यहाँ पे पहले बोला गया कि 20 सेंटीमीटर और बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहले हम इसको हम चादर बनाना है, मतलब काट करके मोड़ देंगे, फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा इसका, ये बनाएंगे तो क्या बनेंगे इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा परिधि बनेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग चलेंगे वृत्त की परिधि बोल रहे हैं। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होते हैं फॉर्मूला बच्चों, 2 पाई r होते हैं। ठीक है, ये 20 का 20 ले लीजिएगा बच्चों, 2 का 2, पाई का 22/7 इंटू r हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ बटे में 1 लगा सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग गुना कीजिएगा तो 20 गुना 7, इधर कितना होंगे 2 गुना 22 गुना r। अब देखिए 20 गुना 7 का 7 गुना में है तो नीचे लाएंगे तो भागे में बच्चों। ठीक है, बराबर r। इसको काटिएगा तो कितने बार में 10 बार में, तो 10 7 कितना हो जाएगा 70 बटे में कितना हो जाएंगे 22 बराबर r। तो कितना आ जाएंगे, इसको काटिएगा 35 गुना 70 और 11 गुना 22, मतलब कि r का मान 35/11 सेंटीमीटर आएगा। बताएगा कि अनुदिश में, अनुदिश का मतलब इसको दिशा को क्या करें मोड़ देना है। ठीक है ना, फोल्ड करना है। तो इस प्रकार से r का मान आ गया। तो कहा गया इसका क्षेत्रफल दिया हुआ 880 है ना, तो पहले इसका क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल पे चलिए काचिस का, तो बेलन का। ठीक है, तो बेलन का क्षेत्रफल चलेंगे यहाँ पर, देखिए लिखते हैं बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई RH। और इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों 880। इस क्षेत्रफल की जगह 880 रखिएगा इस प्रकार से, 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान बच्चों 35 बटे कितना आ गया 11 इंटू h आपका नहीं दिया हुआ, h निकालना पड़ेगा, तब आपको परिमिति निकालना पड़ेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए देखिए, तो यहाँ पर काटिएगा बच्चों तो कितने होंगे 11 दूना 22 और 7 बचे 35, मतलब कि 880 बराबर 2 दूना 4 और 4 बचे कितने हो जाएंगे 20 इंटू h, मतलब कि 880 गुना में है तो भागा में 20 हो जाएंगे। ठीक है, और बराबर में h, 1 0 से 1 0 कट जाएंगे और 44 गुना 88, मतलब कि h का मान कितना आ जाएगा बच्चों 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया h के रूप में आ गया। ठीक है ना, मतलब इसका कितना फैलाव था, तो ये h बराबर इसका कितना निकाल गया बच्चों 44 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 44 निकाल गया तो इसको क्या बताए, इस चादर ये थी ऐसे फैलाए हुई। ठीक है, तो इसको क्या निकालना है, इसका परिमिति। तो लिखते हैं चादर की परिमिति। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ एडजस्ट दोस्तों। देखिए चादर की क्या परिमिति, परिमिति क्या होती है फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई आपका 44 हो गया और चौड़ाई 20 हो गया, तो 2 का 2 लिखिएगा, लंबाई 44 और चौड़ाई आपका 20, 2 का 2 जोड़िए 4 0 4 4 और 2 6 गुना कीजिए 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, मतलब कि 128 सेंटीमीटर आपका क्या होंगे इस प्रकार से आंसर होंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका परिमिति कितना होगा 128 चादर की परिमिति। समझ में आ गई। चलिए, तो उम्मीद करते इस तरीके से आपको समझ में आ रही दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बच्चों। देखिए 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। देखिए सवाल है आपका कि एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और वृत्ताकार आधार का नीचे वाला हिस्सा कितना 35 सेंटीमीटर है। ऐसे बेलन के तल मतलब है ना ऊपर वाला और नीचे वाला, क्या बोल इसमें तल ऊपर बोल सकते हैं, और शीर्ष मतलब ऊपर वाला हिस्सा दोनों ओर मतलब ऊपर से और नीचे से क्या 3 सेंटीमीटर छोड़कर वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट करना है। तो वर्ग पृष्ठ का वह क्षेत्रफल याद कीजिए जहाँ पेंट करना है। ठीक है, तो सपोर्टेड किया है या बेलन बताया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं 7 लिख लेता हूँ।
और ये आपका पहले हम लोग बेलन की आकृति बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका बेलन की आकृति बच्चों, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका बेलन है और कहा गया है इसमें कि इसकी कुल ऊंचाई पहले से आपका कितना दिया हुआ था 25, क्या दिया था बच्चों 25। तो अगर ये पूरा 25 है बच्चों, ठीक है, कितना है 25 सेंटीमीटर एच बराबर, तो बोला गया कि ऊपर से 3 सेंटीमीटर छोड़ दो, इधर से भी 3 सेंटीमीटर और इससे भी कुछ 3 सेंटीमीटर छोड़ देना है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे छोड़ा तो मान लो कि यहाँ पर हिस्सा कुछ बचेगा और इसका कुछ यहाँ से यहाँ तक हिस्सा बचेगा, तो इसी भाग वाला का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ऊपर 3 सेंटीमीटर मतलब कि एच प्रॉपर मान कितना आएगा, तो 25 में से घटा दीजिएगा, क्या बोल रहा है 3 सेंटीमीटर है ना छोड़कर, मतलब कि 3 सेंटीमीटर ऊपर भी इधर और 3 सेंटीमीटर भी इधर भी, और 3 कितना होगा 6 घटाइएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे 19 सेंटीमीटर आपको कलर करना है ऊंचाई में, ठीक है, बेलन में, ठीक है। और इसका क्या दिया व्यास, तो पहले व्यास लिख लीजिए। तो व्यास बराबर आपको कितना दिया हुआ बच्चों, देखिए व्यास बराबर आपको 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इसको व्यास लिख लेते हैं 35 हो गया सेंटीमीटर। इसको त्रिज्या निकालिएगा, त्रिज्या बराबर फार्मूला होता है बच्चों व्यास बटा क्या होते हैं 2, ठीक है। तो व्यास कितना हो गया 35 बटे में 2, तो आर का मान कितना निकल गया बच्चों 35 बटा 2। अब क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा था, तो आप निकाल सकते हैं आप इजी वे में, ठीक है। तो लिखते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों क्या होते हैं 2 पाई RH, ठीक है। वहाँ पर निकाल रहे हैं क्षेत्रफल जहाँ पे पेंड करना है, ठीक है। 2 का 2, पाई का मान क्या होगा 22/7, आर का मान निकाल रहे हैं दोस्तों 35/2, एच का मान आपको 19 लाए हैं बच्चों, देखिए काटिए कट रहे हैं, देखिए 7 बचे कितने होंगे 35 और ये 2 से 2 काट दीजिए तो कितने होंगे 22 बच्चे 110 हो जाएंगे और गुना 19, ठीक है। अब इस प्रकार से गुना कीजिएगा, है ना, 0 को छोड़कर 11 से मैं करता हूँ, फिर बाद में 0 बैठाऊंगा, ठीक है। 19 को अगर 11 से गुना कीजिएगा तो 9 का 9 1 का 1, फिर यहाँ पे 9 का 9 1 का 1, 9 9 1 10 1 1 2, मतलब कि आपका आ जाएंगे 209। इस तरीके से क्या आ गया आपका सेंटीमीटर आ गया दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको क्या है तो है ना, तो इस प्रकार आ गया, ठीक है। तो और एक 0 छिपाए थे तो यहाँ पे 0 लगाना भी पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे 30-90 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, इस तरीके से स्क्वायर में आपका आंसर होंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 8 नंबर पे आते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल क्या है, खत्म होने वाला आपका, ठीक है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सवाल है आपका कि एक रोलर 1500 चक्कर लगाकर कितना 6600 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो यदि रोलर की लंबाई 80 सेंटीमीटर है तो रोलर के वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि रोलर होता है क्या, पहले उसकी आकृति बना लेते हैं। रोलर, तो ये आपका मान लीजिए सपोर्टेड कि ये रोलर है आपका, ठीक है। इस रोलर का क्या दिया हुआ है आपका बच्चों, इसकी पाँव कितना चक्कर लगाना घूमता है इस तरीके से 1500 चक्कर लगाता है, तो कितना मीटर की दूरी वाला, इतना दूरी वाले में कितना, पहले इसका निकालते हैं। तो चक्कर लगाने वाला इस तरीके से घूमेगा तो क्या होता है परिधि होती है, वृत्त की परिधि, है ना। इसको पहले हम लोग ऊंचाई भी लिख लेते हैं इस तरीके से और त्रिज्या निकल जाएगी। तो बताइए पहले हम लोग जानते हैं कि एक चक्कर लगाने वाले निकालते हैं, ठीक है। लिखते हैं कि 1500 क्या 1500 चक्कर रोलर के द्वारा, क्या रोलर के द्वारा कितनी दूरी में, है ना। तो दूरी कितना आपका 6600 मीटर की दूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से मीटर हो गया आपका, ठीक है। ये जो ये मीटर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे मीटर अच्छे से कर लेते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इतना मीटर की बात हो गया। अब बताइए तो एक चक्कर क्लिक करते हैं तो पहले क्या हो गया, तो एक चक्कर रोलर के द्वारा दूरी कितना होंगे, पहले दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पे 6600 बटे कितने होंगे 1500, 2 कट जाएंगे तो कितना होंगे 66 बटा 15, मतलब कि ये जो एक चक्कर लगाने का है क्या बच्चों, एक चक्कर का, ठीक है। तो एक चक्कर लगाएंगे घूमेंगे तो इस प्रकार से क्या बनते हैं परिधि बनते हैं ना, इस तरीके से, ठीक है। तो परिधि जब बनेंगे तो पहले परिधि ना निकलाइए मान आपका, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि है आपका, ठीक है। वृत्त की परिधि कितना आ गया, तो निकालते होता है परिधि 2 पाई आर कितना है 66 बटा 15, यहाँ पर रख लीजिएगा, ठीक है। क्या 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का आर रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ठीक है। तो 22 से कितना हो जाएंगे 66
अब तिरछा तिरछा गुना कीजिएगा तो 7 ऊपर चलेगा तो 7 21 और इधर 15 दूना कितना हो जाएंगे, इधर 30 बराबर कितना हो जाएगा आर। तो जो आर का मान आएंगे बच्चों 21/30 आ जाएंगे, ठीक है। और जब ये आ जाएगा मान बच्चों आर का मान, तो हमको क्या निकालना है, आर का मान निकल गया। और इसमें बताया गया है इसके रोलर की लंबाई दिया हुआ कितना 80 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब कि ये वाला लंबाई जो एच देख रहे हैं ये आपका 80 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे जो आर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आर रख सकते हैं कि 21 बटा आपका कितना 30 सेंटीमीटर है। तो 21/30 यहाँ पे मैंने लिख लिया है। और कहा जा रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, रोलर के पृष्ठीय मतलब बेलन के आकार के होंगे ना, तो लिखेंगे रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होते हैं 2πr/h बेलन का, ठीक है, 2πr/h होते हैं, ठीक है। 2 का 2 बच्चों, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 21/30 और एच का मान कितना है आपका 80, ठीक है, रोलर की लंबाई। अब यहाँ पे काटते हैं, देखिए 7 दिया 21 और 3 दहा के कितना हो जाएगा आपका 30, 10 बार में 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएंगे, ठीक है। तो कितना बच्चा आपका 2 गुना 22 गुना और साथ में 8 भी बचे, ठीक है। गुना कीजिए 22 गुना कितना होगा 44 गुना 8, अब गुना कीजिए 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, तो 352 हो जाएंगे। ये आपका क्या चीज़ में आया बच्चों, है ना, सॉरी ये आपका क्या चीज़ में दिए है, सब चीज़ मीटर में दिए हुए थे, क्या चीज़ में, मीटर में थे सब, ठीक है। तो मीटर में है तो क्या कीजिएगा इसको सेंटीमीटर में लाइएगा, क्या कीजिएगा सेंटीमीटर में, ये आपका मीटर आया है दोस्तों। सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से गुना करते हैं। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो इस तरीके से मीटर से सेंटीमीटर लाने के लिए क्या कीजिएगा 100 से गुना। तो 352 में अगर 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएंगे 352 पे 20 सेंटीमीटर या स्क्वायर, इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों अगर पसंद आया है तो दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और इसी तरीके से नए सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ओके, जय हिंद।